हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश राहुल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। बिल्कुल सही सुन रहे हो यार, काफी सारे बच्चों ने आईपीयू का फॉर्म फिल किया हुआ है बीबीए के लिए सीईटी, पर वो बच्चे कंफ्यूज है एग्जाम पैटर्न को लेकर के। उनको ये नहीं पता है कि क्या पढ़ना है। और आईपीयू की डेट्स आ चुकी है एग्जाम्स की, आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, क्योंकि काफी सारे बच्चे कंफ्यूज है किस चीज को लेकर के, आईपीयू सीईटी और सीयूईटी के बारे में। दोनों के एग्जाम पैटर्न को लेकर के कंफ्यूज है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने, कुछ कहते हैं कि डोमेन्स ही पढ़ने हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर अच्छा लग जाए वीडियो तो इसे लाइक जरूर कर लेना। और आज एग्जाम पैटर्न के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जो अब वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे, जो आपको बाद में मिल जाएगी सब्सक्राइब करने के बाद, कि आज तो हम एग्जाम पैटर्न पे दे रहे हैं आईपीयू के। इसके बाद सीयूईटी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं बीबीए के लिए अक्रॉस इन इंडिया और इन दिल्ली एज वेल, और उसके बाद आईपीयू बीबीए के एग्जाम पैटर्न के बाद उस बीबीए का सिलेबस कि उसमें पढ़ना क्या क्या है। ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस चैनल में बाद में। ठीक है, आज हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न पर। तो आईपीयू यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो सीईटी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो सीयूईटी से एकदम डिफरेंट है। ठीक है, अभी हम सीयूईटी को साइड कर लेते हैं, सीईटी की बात करते हैं। सीईटी जो एग्जाम है ये ऑफलाइन मोड पर होगा। आईपीयू यूनिवर्सिटी खुद कंडक्टिंग बॉडी है, ये आईपीयू के कॉलेजेस में ही होगा और ऑफलाइन मोड पर होगा, ओएमआर शीट पर। ठीक है, अब इसमें टोटल क्वेश्चंस आते हैं 100 और जो टोटल टाइम मिलेगा वो 150 मिनट्स, और ये वन डे एग्जामिनेशन है। ये सीयूईटी की तरह नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्लॉट वाइज पेपर होगा, 60-60 मिनट के स्लॉट नहीं होते। ये वन गो एग्जामिनेशन है, वन डे एग्जामिनेशन, 2.5 आवर मैक्सिमम टाइम होता है इसमें। ठीक है, अब कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो टोटल 4 सेक्शन आते हैं। सबसे पहले इंग्लिश वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पहला सेक्शन है इसका, जिसके टोटल क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश सेक्शन में से। सेकंड सेक्शन इसमें आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस लॉजिकल रीजनिंग। अब काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसमें लॉजिकल रीजनिंग आता है, क्वांट्स नहीं आता। तो जब आईपीयू के प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखोगे ना आप, तो आपको दिखेंगे कि यार वहां पे क्वांट्स भी है और लॉजिकल रीजनिंग भी है। आईपी यूनिवर्सिटी कभी भी अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं करता है कि वहां पे क्वांट्स आता है। वहां पे आपको 4 ही सेक्शन दिखेंगे, इंग्लिश, एलआर, जीके और मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। लेकिन जब आप सेक्शन प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग के कंबाइंड क्वेश्चन मिलते हैं। तो सेकंड सेक्शन कौन सा है, एलआर एंड क्वांट, जिसके टोटल क्वेश्चंस आते हैं 25, दोनों सेक्शन को कंबाइन कर करके क्लब करके। अब थर्ड सेक्शन इसमें आता है जीके एंड करंट अफेयर। जीके स्टैटिक लाइक इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी एंड लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आते हैं यहां पर। और उसके बाद लास्ट सेक्शन विच इज मैनेजमेंट एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 100, और यही 4 सेक्शन है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। यहां पर कोई भी डोमेन सब्जेक्ट से कुछ नहीं आता है, यहां पे जो 4 सेक्शंस मैंने बताए हैं यही आता है। और आईपीयू का जो टोटल मार्किंग स्कीम, अब इसमें मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि एवरी करेक्ट आंसर पे यू विल गेट +4 और एवरी रॉन्ग आंसर पे -1 की नेगेटिव मार्किंग। टोटल पेपर होता है 400 मार्क्स का। एक और अच्छी चीज बता देता हूं कि अगर आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन लेना है ना, लाइक जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें अगर एडमिशन लेना है, तो आपका जो स्कोर होना चाहिए, द स्कोर शुड बी 80 to 85%। इतना ही स्कोर करने पे आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, चाहे वो महाराजा सूरजमल हो, वेब्स हो या यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो। इस स्कोर पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।